भैया यहाँ पर खूब अच्छे अच्छे भाषण देने वाले लोग हैं, खड़े हो जाइए, फिर आपके पास आ रही हूँ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ सब मेरे भाई है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, यदि आरजेडी में योग्य कोई नेता थे, उनको टिकट मिल जाता, या महागठबंधन में जो थे कांग्रेस के थे, यहाँ के लोकल नेता को किन्हीं को मिल जाता, वो बहुत बढ़िया था। और वो हमारे जो आज झंडा लेके दौड़े, जो वीआईपी के नेता हैं। हम वो वीआईपी के लिए नहीं बोले, जो भी नेता हो, वो ये जमीनी नेता हो तो उनका मदद सब लोग करेंगे। जो बीच में आकर के टपक पड़ेंगे, कौन टपका है? अब कौन है सारे लोग जानते हैं ना। अरे हमें नहीं पता, हमारे दर्शकों को नहीं पता कौन टपक कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो झंडा ढोए उसी को आप टिकट दीजिए, पार्टी कोई भी हो। और ये हमारा एनडीए ने करके दिखाया है। एनडीए ने करके दिखाए तो उधर वालों की क्यों तरफदारी कर रहे हैं? हमारे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, क्या है मुद्दा? सबसे मैडम, यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहा। जो इंडिया वाले बोलते हैं, आज ईमानदारी से बोले कि गेराबारी कितने देर में जाते थे, आज ईमानदारी से बोले कि बारसोई कितने देर में जाते थे। आज बारसोई हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, बंगाल होकर के जाना पड़ता था। गेराबारी 3 घंटे में पहुंचते थे, 1 घंटा में पहुंच जाते। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है। आज नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए आपको 66 करोड़ का छात्रावास 500 बेड का बनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। 8,000 से कम ज्यादा 9,000 से कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए। वो विकास की बात करते हैं कि हम 2005 में जो विकास को छोड़ दिए थे, आज लंटेज से लेकर एलईडी तक नीतीश कुमार ने लाके रख दिया है। ये बिहार का विकास है। ये बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ। ये वीआईपी के मुखिया को उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है और बार बार एनडीए वाले उठा रहे हैं कि जो 18% मुस्लिम आबादी है उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। तो क्या ये इसका असर है? चलेगा नेताजी, इधर आइए। ये किसका असर है, इधर बताइए। क्योंकि इधर वालों ने भी कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया कटिहार से, उधर वालों ने नहीं दिया। एक जनसुराज की ओर से आपके मुस्लिम यहाँ पर नुमाइंदे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि नुमाइंदगी देने में क्या जेडीयू बीजेपी गठबंधन या फिर आरजेडी गठबंधन पीछे रह जाता है? नहीं, ये सभी पार्टी का है ऐसे मैंडेटरी के लिए। मगर हम लोग जो खास करके बिहार के मुसलमान जो हैं, वो विकास की बात करते हैं, विकास वाले के साथ हैं और विकास वाले के साथ रहेंगे। जो विकास करेगा बिहार का, उसके साथ। किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। चले, नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। जनता की आवाज आपने सुन ली है, रोजगार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए मैडम, कुछ लोग बोल रहे थे क्राइम के बारे में, हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे। आज बिहार में पिज्जा से पहले पुलिस पहुंचता है। आप 112 डायल कीजिए, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगा। यह हमारे सुशासन राज है। और बिहार का बजट, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उस समय बिहार का बजट 3 लाख करोड़ था। आज हमारा बजट 2 करोड़ 75 लाख पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 करोड़ 75 लाख में अलग गया है। इसके अलावा बिहार का विकास दर 14% से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा आज मुसलमानों के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने तालमी मरकज, टोला सेवक, उर्दू स्वयं सेवक, कब्रिस्तान की घेराबंदी की। इसने मुसलमानों से केवल दरी बिछवाया है। पूछ लेते हैं, जवाब दीजिए उनके आरोप। और उधर से वो लोग कह रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका क्यों नहीं दिया, वीआईपी के उम्मीदवार? थोड़ा सा स्थिर रहिएगा, बहुत सारी जवाब देने। सबसे पहले इनके बजट का दे दूं। 2005 में जो महंगाई दर थी, क्या आज है? महंगाई बढ़ी, बजट बढ़ा। एक लाइन में उत्तर खत्म है, एक लाइन में उत्तर खत्म है, एक लाइन में उत्तर। 2005 में जिस प्रकार की महंगाई थी, उस प्रकार का बजट था। और आय का स्रोत वह कम था। आज आय की स्रोत बड़ी है। 1 मिनट, अरे अपने टाइम में बोलना यार। तो महंगाई के अनुसार बजट बढ़ा। दूसरा सवाल आया था, इन्होंने शुरू में ही कहा था, चरवाहा विद्यालय मामला उठा था। मैं बड़ी मजबूती से चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट पर खड़ा हूँ, व्यक्तिगत मैं। हमारे नेता ने कहा, आज जो बात कर रहे हैं हम, मणिकांत यादव, ये जो जनता के बीच से आप माइक ले जाती हैं, बोल पाते हैं लोग, ये देन लालू यादव का। उन्होंने कहा, पढ़ो, समझो, बस करो, पढ़ो। उसके पहले क्यों नहीं बोल पाते थे? आप सवाल सुनिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्या वो बोलने नहीं देती थी यहाँ पर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर, आपका सवाल जायज है।
बात असल में है, जायज है तो उन्हीं के साथ गठबंधन में है आप। एक मिनट सुनिए तो, एक अरे भाई अरे सुनिए बच्चा है, बात यह है कि बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं, ज्ञान होगा ही नहीं, कैसे बहस करेगा। तो लालू जी ने समझा, समझ लीजिए ठीक से, इसको सुन लीजिए कृपा करके, हाथ जोड़ते हैं कि चरवाहा कौन है, गरीब का बच्चा। मेरा एक सवाल है, कार्यक्रम आखिरी हिस्से में है, अगर लालू प्रसाद यादव ने शिक्षा के महत्व को समझा तो उधर जनसुराज वाले सवाल उठाते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री मौजूदा कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, आप सोचिए मुख्यमंत्री का बेटा फिर अपनी पूरी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। तो उत्तर देने दीजिए मैडम अपने मन से मुझे। आपने खुद कहा, जनता ने नहीं कहा, आपने कहा कि ओसामा को टिकट क्यों दिया साहबुद्दीन के बेटे आके यहाँ पर। अब मेरा सवाल तो सुनिए, मैंने नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया। उठा तो मेरा जवाब है अमित शाह जी को, आपने आनंद मोहन के दो बेटा को दिया, हम तो साहबुद्दीन के बेटा को। चलिए हमारे साथ AIMIM के यहाँ पर नेता जुड़ चुके हैं, बड़े देर से आए हैं नेताजी जफीर हुसैन साहब। पिछली बार तो सीमांचल में आप लोगों ने महागठबंधन का खेला बिगाड़ दिया, इस बार किसका खेल खराब है? हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सीमांचल में खड़े हैं और सीमांचल के हकों की बात करने के लिए खड़े हैं। जो पार्टी हमारा वोट लेके हमें हमेशा गुलाम समझता था, उसके अगेंस्ट में हम लड़ने के लिए खड़े हैं। और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना अगर कहीं गलत है तो बताएं कि गलत है। सीमांचल में हम खड़े होके यहाँ के शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हम मुसलमानों की उस बदहाली की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अजीज साहब लड़ने के लिए खड़े हैं। बाढ़ सुखाड़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये लड़ाई लड़ना हमारे लिए कहाँ गलत है? मुसलमानों के हक की लड़ाई वो कह रहे हैं कि MIM लड़ रही है। राजनीतिक पर्यटन करने वाले राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीतिक पर्यटन करने बिहार में आते हैं। वास्तविकता यह है कि आपने कहा कि बिहार को क्या मिला, बड़ी बड़ी बातें हमारे दोस्तों ने की, क्या मिलना था और क्या मिला, यह चर्चा का विषय होना चाहिए। बिहार और गुजरात जब 2000 में आंकड़ों में एक जैसा था तो गुजरात के मुकाबले बिहार को क्यों नहीं मिला, जबकि 20 साल से यहाँ बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार है, बीच में 2-3 साल थोड़ा सा अलग था, और केंद्र में भी 11 साल से मोदी जी की ही सरकार है। तो बिहार से यह भेदभाव क्यों? ABP न्यूज आपको रखे आगे।